वीडियो शुरू करने के पहले एक बात, यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। लक्ष्मण की वापसी। रथ में मूर्छा भंग होने पर लक्ष्मण फिर विलाप करने लगे। सुमंत ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए उनसे कहा, वीरवर, आपको सीता के विषय में संताप नहीं करना चाहिए। यह बात तो दुर्वासा मुनि ने स्वर्गीय राजा दशरथ जी को पहले ही बता दी थी कि श्री राम सदैव दुख उठाएंगे। उन्हें प्रियजनों का वियोग उठाना पड़ेगा। मुनि के कथनानुसार दीर्घकाल व्यतीत होने पर वे आपको तथा भरत और शत्रुघ्न को भी त्याग देंगे। यह बात उन्होंने मेरे सामने कही थी, परंतु स्वर्गीय महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि यह बात मैं किसी से न कहूँ। अब उचित अवसर जानकर आपसे कह रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप यह बात भरत और शत्रुघ्न के सम्मुख कदापि न कहें। सुमंत की बात सुनकर जब लक्ष्मण ने किसी से न कहने का आश्वासन देकर पूरी बात बताने का आग्रह किया तो सुमंत ने कहा, एक समय की बात है, दुर्वासा मुनि महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रहकर चातुर्मास बिता रहे थे। उसी समय महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के दर्शनों के लिए पहुँचे। बातों बातों में महाराज ने दुर्वासा मुनि से पूछा कि भगवन, मेरा वंश कितने समय तक चलेगा? मेरे सब पुत्रों की आयु कितनी होगी? कृपा करके मेरे वंश की स्थिति मुझे बताइए। इस पर उन्होंने महाराज को कथा सुनाई कि देवासुर संग्राम में पीड़ित हुए दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली थी। भृगु की पत्नी द्वारा दैत्यों को शरण दिए जाने पर कुपित होकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर काट डाला। अपनी पत्नी के मरने पर भृगु ने क्रुद्ध होकर विष्णु को शाप दिया कि आपने मेरी पत्नी की हत्या की है, इसलिए आपको मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और वहां दीर्घकाल तक पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। शाप की बात बताकर महर्षि दुर्वासा ने रघुवंश के भविष्य संबंधी बहुत सी बातें बताईं। उसमें आप लोगों को त्यागने की बात भी बताई गई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि रघुनाथ जी सीता के 2 पुत्रों का अभिषेक अयोध्या के बाहर करेंगे, अयोध्या में नहीं। इसलिए विधाता का विधान जानकर आपको शोक नहीं करना चाहिए। ये बातें सुनकर लक्ष्मण का संताप कुछ कम हुआ। केशिनी के तट पर रात्रि बिताकर दूसरे दिन दोपहर को लक्ष्मण अयोध्या पहुँचे। उन्होंने अत्यंत दुखी मन से श्री राम के पास पहुंचकर सीता के परित्याग का संपूर्ण वृतांत जा सुनाया। राम ने संयम पूर्वक सारी बातें सुनी और अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए राजकाज में मन लगाया।